दुनिया में इनको कोई नहीं मिला, आपको मियाँ खलीफा मिलता है। मियाँ खलीफा कौन सा कृषि करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? लोग तो मजाक बना रहे हैं। दुनिया में हमारे देश के किसानों का मजाक उड़वाना चाहते हो आप। कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें समर्थन। हाँ, तो कांग्रेस अध्यक्ष बना देना। अब राहुल गांधी के जगह पर मियाँ खलीफा को ही कांग्रेस अपना अध्यक्ष बना दे। तुम केजरीवाल तुम बुला के बना दो। राकेश टिकैत जी को शायद सम्मानित करना चाहिए, मियाँ खलीफा को बुला के, और बताना चाहिए कि देखो हमारे साथ कितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता मिल गई हैं हमको मियाँ खलीफा के रूप में। क्या ये शर्म नहीं आती है? ये लेफ्टिस्ट के रोल मॉडल हैं। ये जो 40 अली बाबा के 40 चोर बैठे हुए, इनके कोई मिल नहीं रहा है ना। तुम जैसे गद्दारों के घरों में ये आदर्श हो सकती हैं, पूजी जा सकती हैं। इनके नाम पे तुम अपने घर पोस्टर चिपकाना और इनके आदर्श के बारे में अपने घरों में बताना। अमेरिका की वो पॉप सिंगर क्या बताएगी हमारे कृषि के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में? बायां हाथ रोज क्या करता है? सुबह सुबह धुलाई का काम करता है ना, टट्टी धुलाई का काम करता है। ये लेफ्ट वाले हैं, धुलाई का काम करते हैं। इनका हाथ जब तक ये सूंघेंगे, टट्टी नहीं सूंघेंगे तब तक। और दायां हाथ सुबह सुबह पूजा करता है, संकल्प करता है, यज्ञ करता है, इस प्रकृति को शुद्ध करने का काम करता है। तो दोनों में अंतर है। वही लोग तो हैं। कब ये देश के काम आए हैं? एक उदाहरण दे दीजिए। उन्हीं के साथ तो राकेश टिकैत भी खड़े हैं। आज के युग में जो हमारे बच्चे जयचंद को नहीं देखे होंगे, राकेश टिकैत को देख के यह समझ सकते हैं कि जयचंद कैसा रहा होगा। यही का भाई तो है चीन ना। चीन कौन है? वही लाल झंडा वाला यही तो है। क्या दिया है दुनिया को? कोरोना। हम क्या दे रहे हैं? वैक्सीन। चूंकि चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, भारत को बदनाम करना है, किसी रूप में बदनाम करना है, इसलिए जो ये गद्दार हैं अंदर, जो सपोले हैं, या सपोले जहां जहां बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से इस तरह से भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं और उनको छठी का दूध याद दिलाने का काम कर रहे हैं। दहशत में रहता है 24 घंटा वो, कि कब क्या कर देंगे मोदी, कब हमको 5 भाग में बांट देंगे। उधर चीन की बजा के रखे हैं, 2 बार पीट चुके हैं। अभी वो भागते भागते उसकी नज़र आ रही है। भगवान भेजते हैं ऐसे महापुरुषों को, वैसे ही आज मोदी जी को भेज रखे हैं, जोगी जी को भेज रखे हैं, अमित शाह को भेज रखे हैं। आज देखिए केजरीवाल ने कहा है कि हमारे जवान जो इस दिल्ली को सुरक्षा देते हैं, आज 7 साल से दिल्ली में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। उनसे क्या कहा है कि बस वापस ले लेंगे। कैसे वो हमारी सुरक्षा करेंगे? कैसे फील्ड में जाएंगे? आज देश सरकार के साथ पूरा ब्राह्मण समाज डट के खड़ा है। तक उस समाज की बात करते हैं तो याद कर लीजिए राकेश टिकैत जी, आपको बताता हूं, अगर सरदार भगत सिंह देश की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, उनके गुरु कौन थे? वह किससे मिलने गए थे? चंद्रशेखर आजाद से। किस समाज से आते हैं भैया? बटुकेश्वर दत्त, गांधी जी के पिता गुरु गोखले, तात्या टोपे, अगर गिनाने लगूं ना तो हजारों नाम है नीचे से ऊपर तक। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है देश को बदनाम करने के लिए, बड़े बड़े पॉप स्टार, चाहे वो रिहाना हो, उसके बाद एक्स पॉर्न स्टार मियाँ खलीफा तक मैदान में उतर चुके किसानों के समर्थन में, आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? दुनिया में इनको कोई नहीं मिला, आपको मियाँ खलीफा मिलता है। मियाँ खलीफा जैसे, अब क्या बताना चाहते हैं कृषि के बारे में? हाँ, वो भी क्या। मियाँ खलीफा कौन सा कृषि करती हैं, कौन सी खेती करती हैं? लोग तो मजाक बना रहे हैं। दुनिया में हमारे देश के किसानों का मजाक उड़वाना चाहते हो आप। उनके साथ क्या मियाँ खलीफा के बारे में हमारे देश का किसान बता भी सकता है? अपनी माता बहनों को दिखा सकता है कि यह हमारे साथ खड़ी है? कह भी सकता है? कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें समर्थन। हाँ, तो कांग्रेस अध्यक्ष बना देना। अब राहुल गांधी के जगह पर मियाँ खलीफा को ही कांग्रेस अपना अध्यक्ष बना दे। केजरीवाल तुम बुला के बना दो। राकेश टिकैत जी को शायद सम्मानित करना चाहिए, मियाँ खलीफा को बुला के, और बताना चाहिए कि देखो हमारे साथ कितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता मिल गई हैं हमको मियाँ खलीफा के रूप में। क्या ये शर्म नहीं आती है? और उस पर गाने बनाए जा रहे हैं।
हाँ दलजीत दोसांझ उस पे गाना बना रहे हैं, हाँ रेहाना के ऊपर गाने बनाए जा रहे हैं। क्या क्या कहना चाहते हो भाई? हमारे लिए झांसी की रानी हो सकती हैं, हमारे किसानों के लिए आदर्श रानी दुर्गावती हो सकती हैं, हमारे लिए आदर्श हो सकती हैं वह छत्राणियाँ जो जौहर व्रत करना जानती हैं, जिंदगी भर विधवा रह के किसी पुरुष के तरफ आंख तक नहीं उठाने वाली वो छत्राणियाँ हमारे लिए आदर्श हो सकती हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में ये रेहाना और मियाँ खलीफा को कतई स्वीकार नहीं करता है। तुम जैसे गद्दारों के घरों में ये आदर्श हो सकती हैं, पूजी जा सकती हैं। इनके नाम पे तुम अपने घर पोस्टर चिपकाना और इनके आदर्श के बारे में अपने घरों में बताना, भारत को बताने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने क्या बताना चाहते हैं, यह देश के लिए शर्मनाक, यह हम जिस भारत माँ को माँ कहते हैं, जो इस देश को अन्न उपजा के देती है, उसके जत्र नार्यस्तु पुंजते रमनते तत्र देवता, हमारी संस्कृति यही रही है ना। हम नारी को शक्ति के रूप में, ये शरीर में जो शक्ति जो होता है उसको हम नारी के रूप में माँ भगवती का चरण स्पर्श करते हैं और नारी का सम्मान करते हैं। वह सम्मान क्या ये मियाँ खलीफा के रूप में दिया जाएगा? क्या ये इन भाड़ों को दिया जाएगा, रेहाना को दिया जाएगा? क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश को? मियाँ खलीफा बनाना चाहते हो, रेहाना बनाना चाहते हो? ये लेफ्टिस्ट के रोल मॉडल, हाँ ये लेफ्टिस्ट के रोल मॉडल हैं। ये जो 40 अली बाबा के 40 चोर बैठे हुए, इनके कोई मिल नहीं रहा है ना। चूँकि भारत सरकार के साथ, चाहे ब्रिटेन की सरकार हो, चाहे फ्रांस की सरकार हो, चाहे अमेरिका हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। दुनिया की बड़ी एजेंसियां हमारे साथ खड़ी हैं। दुनिया के जो विकासवादी लोग हैं वह हमारे साथ खड़े हैं। और ये देखिए पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई है, एक विकासवादी और एक विनाशवादी। इस देश में भी जो विकासवादी हैं वो सरकार के साथ हैं और जो विनाशवादी हैं वो आज बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। सीधा सीधा यही है, दुर्भाग्य है। लेकिन क्या कहिएगा, यह भारतवर्ष है, सनातन जहाँ की परंपरा है। सनातन का मतलब जानते हैं? यह देश को यह जानना चाहिए कि सनातन चीज़ क्या है। सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका न आदि न अंत। जब यह प्रकृति आई तब सनातन, तब यह आया, यह विचारधारा या संस्कृति, यहाँ की विश्व बंधुत्व वाली विचारधारा। यह जब प्रकृति, यह धरती आया, प्रकृति आई, तब यह आया, और जब यह जाएगी तब यह जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर ले या जो कुछ भी कर ले, जिससे जिन ये भाड़ राण जो जिसको भी लाना हो ला लो, लेकिन यह देश 900 साल गुलाम रहने के बाद भी अगर उसी तरह से स्थापित है, उसी तरह से मजबूत है, उसी तरह से सशक्त है, तो जब हो धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन्न मनुज अवतार। भगवान भेजते हैं ऐसे महापुरुषों को। वैसे ही आज मोदी जी को भेज रखे हैं, जोगी जी को भेज रखे हैं, अमित शाह को भेज रखे हैं। लाखों करोड़ों आप जैसे वीर नौजवान आज देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में तन के खड़े हैं। मोदी अकेला नहीं है, मोदी एक विचारधारा है। मोदी इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना है। मोदी एक संकल्प है, मोदी एक कर्म है। जो गीता में श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आज सारे राष्ट्रवादी लोग, चाहे बॉलीवुड में हो, अक्षय कुमार जी से लेके, हाँ कंगना रनौत से लेके सारे लोग आ जाके खड़े, सचिन तेंदुलकर आके खड़े हो गए, विराट कोहली खड़े हो गए, लता मंगेशकर खड़ी हो गई। वीरों की कमी है या धरती वीरों से खाली रही है क्या? यह चंद लोग किसके पास जा रहे हैं? बदनाम कौन हो रहा है? यह देश बदनाम हो रहा है ना। अमेरिका की वो पॉप सिंगर क्या बताएगी हमारे कृषि के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में? वो भाड़ बताएगी।
अरे बताना था तो एक भगवाधारी अमेरिका पहुंचा था जहां की वो रहने वाली है, उसको 0 टाइम दिया गया था, 0 दिया गया था, 0 नीचा दिखाने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन जब बोला तो वह बोलता रह गया और जनता देखती रही और चिपकती रही। जब वो पीछे हटते थे, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, जब वो पीछे हटते थे तो अमेरिका के लोग चिपकते चले जाते थे और लगातार 4 दिन बोले और वहाँ की पूरी जड़ हिला दिए। जो उनकी सोच थी पूरी जड़ हिला दिए और जड़ हिला के एक अकेला पूरे अमेरिका को तहस नहस करके उनके विचारधारा को मिट्टी पलीत करके सनातन संस्कृति का बीज बो के आया। लेकिन यहाँ जो ये भाड़ बैठे हुए हैं, उस समय भी एक समय था, इसी तरह से जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी हैं उसी तरह से उनका भी नाम नरेंद्र था, उनका भी पूरी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, जिन्होंने उसी अमेरिका में हिला के रख दिया था पूरी अमेरिका को। और पूरे अंग्रेज, पूरी क्रिश्चियनिटी दुनिया की भारत को उस आवाज़ और उस ज्ञान की चक्षु को देखने के बाद देखने आई भारत को कि भारत क्या है। लेकिन यहाँ इस तरह के सामाजिक बंटवारे में जिस तरह से आज बांटा जा रहा है, कहीं सिख धर्म को अलग बांटा जा रहा है, कहीं इस्लाम को बांटा जा रहा है, कहीं हिंदू को बांटा जा रहा है, हिंदुओं में जाति को बांटा जा रहा है, देख ही रहे हैं इस तरह के षड्यंत्र कुचक्र इस देश में चलते रहे हैं। लेकिन यह देश अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए हमेशा समाज के कल्याण के लिए हमेशा उद्यत रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? एक तरफ यह जो लाल लंपट बैठे हुए हैं पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं, एक तरफ इन्हीं का भाई तो है चीन ना। चीन कौन है? वही लाल झंडा वाला यही तो है। क्या दिया है दुनिया को? कोरोना। हम क्या दे रहे हैं? वैक्सीन। यह है दोनों के चरित्र में अंतर। चूंकि हमारा चरित्र, हम राइट विंग वाले हैं ना, राष्ट्रवादी है ना, यह लेफ्ट वाले हैं। बायां हाथ रोज क्या करता है? सुबह सुबह धुलाई का काम करता है ना, टट्टी धुलाई का काम करता है। ये लेफ्ट वाले हैं, धुलाई का काम करते हैं। इनका हाथ जब तक ये सूंघेंगे, टट्टी नहीं सूंघेंगे तब तक। और दायां हाथ सुबह सुबह पूजा करता है, संकल्प करता है, यज्ञ करता है, इस प्रकृति को शुद्ध करने का काम करता है। तो दोनों में अंतर है। यही तो बैठे हुए हैं लाल लंपट। यह कब देश के लिए काम किए हैं? कौन सा काम किए थे? 1982 जब चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था, 1962। हाँ 62 में, 1962 के युद्ध में ही देख लीजिए, जब किसान एक तरफ हमारी माताएं बहनें अपने हाथों का कंगन बेच के और इस देश के वीर जवानों के लिए संसाधन इकट्ठा कर रही थी, और जब देश के जवानों को खून की जरूरत थी तो यह चीन के साथ खड़े थे। वही झंडा तो वहाँ दिखाई दे रहा है, वही लोग तो हैं। कब ये देश के काम आए हैं? एक उदाहरण दे दीजिए। उन्हीं के साथ तो राकेश टिकैत भी खड़े हैं। ये सारे लोग क्या बताना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो? क्या हमको सिखाना चाहते हो? तुम्हारे इस 26 जनवरी के कर्म से, तुम्हारे इस जो वहाँ जो है, कल जानते हैं वहाँ क्या कहा गया है कि देश के हमारे घरों से जो बच्चे किसी जवान हैं उनसे कह देंगे कि पाकिस्तान और चीन जब अंदर आएगा तो हम उनके लिए रास्ता देंगे। यह हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा होके एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं और उनको छठी का दूध याद दिलाने का काम कर रहे हैं। 6 साल में एक बम फोड़ दहशत में रहता है 24 घंटा वो, कि कब क्या कर देंगे मोदी, कब हमको 5 भाग में बांट देंगे। उधर चीन की बजा के रखे हैं, 2 बार पीट चुके हैं, अभी वो भागते भागते उसकी नज़र आ रही है। हम एक तरफ दुश्मनों के दांत खट्टे करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और यह लाल लंपट हमारे देश को कमज़ोर करके इस समय तक 1 लाख करोड़ का घाटा लग चुका है इस देश को। क्या 1 लाख करोड़ अगर भारत सरकार कमाई होती तो हमारे किसानों को MSP नहीं दी जाती? उनकी फसल उस पैसे से नहीं खरीदी जा रही थी? क्या इस बजट में MSP नहीं बढ़ाया गया है? क्या मंडियों की सुरक्षा के लिए पैसा नहीं दिया गया है? अगर इतना ही सामर्थ्यशाली हैं तो तुम कह रहे हो कि आज देखिए IMF क्या कर रहा है,
जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी IMF कह रहा है इस बिल से किसानों को लाभ होगा। CII जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है वो कह रही है कि इससे दुनिया को फायदा होगा। अमेरिका की एक भाड़ को, नचनिया को, पॉप सिंगर को तुम अपने साथ ले रहे हो। आज अमेरिका की सरकार ने क्या कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा। जो लोग विकासवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो इस देश को समुन्नत करना चाहते हैं, भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, इकोनॉमी के रूप में, हब के रूप में देखना चाहते हैं, भारत की कैपेसिटी को देखते हुए आज दुनिया की जितने उद्योगपति हैं भारत की तरफ लालायित होकर आ रहे हैं। यह दर्द यही है कि हम अगर इसी तरह से देश खड़ा हो गया और चीन को जवाब दे दिया तो कल जब हम सपना पाल रखे हैं कि फिर एक पाकिस्तान ले लेंगे, फिर खालिस्तान ले लेंगे, उनका सपना टूट जाएगा। इसीलिए यह कोई किसानों की लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ यह देश को तोड़ने का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसको यह जगह जगह से यह उकसाया जा रहा है। और पैसे के बल पे, चूँकि चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, भारत को बदनाम करना है, किसी रूप में बदनाम करना है। इसलिए जो एक गद्दार हैं अंदर, जो सपोले हैं, या सपोले जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से इस तरह से भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत बदनाम होने वाला नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को जो बंधक और कितने दिन तक बनाए रखेगा विपक्ष? विपक्ष बदनाम, भाई इनकी साजिश, यह तमाम तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र पे धोखा दिया गया ना, धोखा देने वाले लोग हैं। बहुत 7 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और ये किसान, तथा कथित किसान कहना भी किसान का अपमान है। किसान कहना, इनके लिए यह शब्द शोभा नहीं देता है। हमारा किसान देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया था। आज हमारे प्रधानमंत्री चौरा चौरी में हमारे किसानों ने थाना जला दिया था अंग्रेज़ों का। आज उसके लिए उसी किसान, उसके इतिहास को बार बार प्रधानमंत्री जी याद दिलाना चाहते हैं। जे दिल्ली को बंधक बनाने की जहाँ तक बात है, देखिए आज देखिए केजरीवाल ने कहा है कि हमारे जवान जो इस दिल्ली को सुरक्षा देते हैं, आज 7 साल से दिल्ली में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। उनसे क्या कहा है कि बस वापस ले लेंगे। कैसे वो हमारी सुरक्षा करेंगे? कैसे फील्ड में जाएंगे? यह कौन सी जगह है? दिल्ली को क्या कहते हैं? NCTC, आधा केंद्र और एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह केंद्र से एक तरह से मॉनिटरिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा पावर तुम्हारे पास है। तुमको कुछ स्वास्थ्य की और यातायात की व्यवस्था दी गई है, और उसमें तुम भारत सरकार को से लड़ाई करने, ये बंटवारा करना चाहते हैं। विकास की कहीं सोच नहीं है ना। विकास की सोच अलग होती है, राष्ट्र की सोच अलग होती है, जनता के प्रति प्रेम अलग होता है। तो यही लोग बार बार टानिक का काम कर रहे हैं। यह जो तथा कथित, जैसे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, यह केजरीवाल ट्वीट करता है, यह मुलायम का बेटा है, ये जो हरियाणा के कुछ लोग, कुछ ये जो बैठे हुए हैं, ये समझ रहे हैं, चौधरी वगैरह, ये लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। बार बार ये पुशअप कर रहे हैं इन देशद्रोहियों को। इनका षड्यंत्र फेल होगा, और यह जितना कोशिश कर लें, देश समझ चुका है। चूँकि यह एक वायरस, जिस तरह से वो वायरस निकालने के लिए वैक्सीन नहीं सींचा जाता है, किसान सींचता है उसके जो भी गलत कीड़े या कीटाणु मारने के लिए, उसी तरह से मोदी जी लगातार बिल, चाहे वो 370 हो, देख ही रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, वो बैक्टीरिया ला के छींट देते हैं। CAA फट से ये जितने देशद्रोही गद्दार हैं निकल के बाहर आ जाते हैं, और देश देखता है कि इस देश में कितने गद्दार हैं। यह और कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, सच्चाई यह है कि 6 तारीख को भी यह कुछ करने की बड़ा करने की योजना थी, इस देश को दहलाने की योजना थी। अभी भी जानते हैं, इन्हीं के चक्कर में 6 साल में कोई बम धमाका नहीं हुआ है, लेकिन इनके वजह से जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। 26 लेकिन इस देश के जो वो गद्दार थे, जो बम फोड़ते थे हर महीने में, चाहे वो मुंबई में फोड़ते थे, चाहे दिल्ली में फोड़ते थे, जो हैदराबाद में फोड़ते थे, पूरे देश में जो फोड़ते थे, उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। यह बैठ के उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, नहीं तो उनकी हिम्मत थी।
इसलिए इस देश के जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हमारे लोग हैं, वह लोग सजग हैं। इनकी एक एक बात क्षण के उनके पास आ रही है, इसीलिए कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, इसीलिए कील लगाए जा रहे हैं कि हमारी दिल्ली सुरक्षित रहे, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। हाँ, लेकिन इनके षड्यंत्र को मोदी जी, अमित शाह जी, पूरे देश की जनता इनके एक एक चीज़ यह दिखाएंगे। देखिए, जब आदमी अगुता जाता है, यह बहुत प्रयास किए 26 जनवरी को बदनाम करके पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाए भारत को और मोदी को, जो जैसे पूरी दुनिया का सुपर लीडर इस समय प्रधानमंत्री हमारे हैं। वो प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, वो देश का स्वाभिमान है, हमारे वोट से चुना हुआ एक दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सिपाही है। वह अमेरिका में जाते हैं तो करोड़ों लोग बिछ जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं तो करोड़ों लोग घरों से निकल जाते हैं कि हमारा एक दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सिपाही आया है, जनता का सेवक आया है। वो कहता है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। यह सारी बातें जब दुनिया में फैलती हैं तो इस तरह के भारत की एक अलग पहचान जो दिखाई देती है, ग्लोबल लीडर के रूप में जो दिखाई देता है, वह दर्द है, वह पीड़ा है, वह उसके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। सर, मैं आपसे सुनना चाहूँगा, राकेश टिकैत जो है वो जिस तरीके से जींद में जो महापंचायत उसके अंदर बयान देते हैं और ब्राह्मणों को एक बार फिर से टारगेट करते हैं, एक बार वो पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर टारगेट करते हैं, आप इसे कैसे देखिए? नहीं, वो पंडित शब्द कहें, पंडित का मतलब जानते हैं? आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूत माने पूरे धरती पर सबको जो समान दृष्टि से देखे, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति, जो देखता है सः पंडितः। ये है पंडित की परिभाषा। यही तो कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा परिवार मेरा भाई है। और जहाँ तक उस समाज की बात करते हैं तो याद कर लीजिए राकेश टिकैत जी, आपको बताता हूँ, अगर सरदार भगत सिंह देश की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, उनके गुरु कौन थे? वह किससे मिलने गए थे? चंद्रशेखर आजाद से। किस समाज से आते हैं भैया? बटुकेश्वर दत्त, गांधी जी के पिता गुरु गोखले, तात्या टोपे, अगर गिनाने लगूँ ना तो हजारों नाम है नीचे से ऊपर तक। इस देश को राष्ट्रगान देने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे आवाज़ से हमारे वीर जवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते थे और गाने तिरंगा लेके और गाना गा के निकलते थे। ये किस समाज से आते हैं? आपने क्या दिया? आपने क्या दिया बताइए राकेश टिकैत जी, जिस समाज को आप गाली दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश में मैं पूछता हूँ, आज देश सरकार के साथ पूरा ब्राह्मण समाज डट के खड़ा है और हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है। किस प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है या पंडित है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? नहीं हैं। फिर भी वह इसलिए कि देश को एक अच्छी दिशा के तरफ, देश राष्ट्र एक समुन्नत स्वर्णिम युग के तरफ जा रहा है। एक सोचो, वह अपने जाति के लिए नहीं मरता है, वह इस देश के लिए मरता है, सर्व समाज के लिए मरता है। वह फिर भी अपमान। हाँ, फिर भी अपमान। तो इनको दिखाई नहीं देगा ना, वो इतिहास, वो डीएनए नहीं है इस देश में। शायद इनका डीएनए उससे देश के दुश्मनों से मिलता होगा, गद्दारों से मिलता होगा, जयचंदों से मिलता होगा। यही तो जयचंद हैं आज के युग में। जो हमारे बच्चे जयचंद को नहीं देखे होंगे, राकेश टिकैत को देख के यह समझ सकते हैं कि जयचंद कैसा रहा होगा। एकदम साफ साफ राकेश टिकैत को देख के यह लगता है कि हाँ, इसीलिए भाई हमारा देश अगर 900 साल गुलाम रहा तो इसी वजह से, इसी तरह से देश में सबसे मजबूत पृथ्वीराज चौहान थे, वह भी विकास के तरफ ले जा रहे थे। लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत हित, स्वार्थ के चलते, वही स्वार्थ तो साबित करने के लिए इनको कुर्सी छिन गई है। अरे यार, अच्छा काम करो, देश तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुमको कुर्सी दे देगा। लेकिन अपना सेक्रीफाइस और बलिदान करके दिखाओ। लेकिन कहीं इनके चाल चरित्र में बलिदान दिखाई देता है। बलिदानी या दधीची की हड्डी से लेके यह वह देश है कि चाणक्य जहाँ पैदा हुआ और देखता है कि हमारा एक दलित भाई में यह क्षमता है कि यह दुनिया में हमारे भगवा को और हिंदुत्व को फहरा सकता है। चाणक्य
एक बच्चे को तैयार करता है और राजा बनाता है दलित को, ब्राह्मण बनाता है दलित को राजा। यह वह समाज है कि क्वालिटी देख के उसके पीछे पीछे चल देता है कि तुम हमारी अगुवाई करो, हम तुम्हारे नेतृत्व में इस भारत की सभ्यता, संस्कृति और सनातन परंपरा को दुनिया में फहराएंगे। उस समाज को आप इस तरह से कह रहे हैं। अरे जाके अपना डीएनए चेक कराइए, शायद आपके डीएनए में खोट होगा, और पढ़ लीजिएगा इतिहास पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह देश और यह मातृभूमि, इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा और इसके ज्ञान में कितनी बड़ी विरासत रही है। वह स्वामी विवेकानंद से लेकर और विद्वानों ने दुनिया में अपना परचम फहराया है और बताया है। जी, ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि देश में चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें जितनी भी चलती रहे, पर इनसे जो मोदी सरकार है और जो मोदी जी हैं, उनके जो विज़न है, उनके जो उद्देश्य है, उन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जनता समझदार है, जनता उनके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट गुरप्रीत के साथ मैं ऋषभ अवस्थी, ओ न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद।